मेरे को ये बोले कि आपके शौहर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद आप खामोश कैसा है, आप जाकर वो औरत को खूब वो करना था। मैं बोली मैं नहीं बोलती, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा, अल्लाह ताला हर चीज़ का देखने वाला है। अल्लाह ताला उसका बराबर उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं है। और जब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटू न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। एक बीमार भाई की मदद पर दूसरे भाई पर लगाया गया गलत इल्ज़ाम। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जफर सिद्दीकी ने मीडिया को इस केस की तफसील बताते हुए कहा कि उनके भाई हादी सलीम पिछले 4-5 महीनों से कैंसर के मरीज है और वो उनका तमाम इलाज कराते हैं और उनके घर के खर्चे भी उठाते हैं। कुछ दिन पहले हादी सलीम की अहलिया ने जफर सिद्दीकी पर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको आज मीडिया के सामने जफर और उनकी अहलिया ने तमाम सबूतों के साथ बेबुनियाद करार दिया। हादी सलीम भी अपनी बीवी के हरासानियों से परेशान थे। उनकी शिकायत थी कि ना तो वो उनकी खिदमत करती है और ना खाने पीने का उनका ख्याल रखती है और वो अब अपने भाई जफर सिद्दीकी के घर पर रह रहे हैं। आइए देखते हैं हादी सलीम की अहलिया के हर इल्ज़ाम को झूठा साबित करते हुए जफर सिद्दीकी और उनकी अहलिया का बयान। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंटू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जफ़र सिद्दीक़ है और मेरे छोटे भाई हैं हादी सलीम, और ये जो हैं इनको ट्राइकोस्टोमी हो गया है। तकरीबन 4 महीने से इलाज चल रहा है। तो इनके इलाज के लिए मैं बराबर इनको अपोलो लेके आ रहा था, मैं कंटिन्यू। तो बीच में ऐसा हो गया ये 15 दिन पहले कि अब देखिए आप उनकी क्या हालत में है वो। तो 15 दिन पहले उनके जो मिसिस हैं वो मोबाइल ले लेके रख लिए थे। तो मैं बेचैन हो गया कि 2 दिन तक कि इनका कुछ मेरे को वो नहीं हुआ, मैं कुछ मसरूफियत में था मैं। तो उसके बाद मेरी बहन के पास गए और बहन से बताने के बाद ये मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी बात है, मोबाइल ले लेके रख लिया। तो मैं मोबाइल लेने के लिए मैं उनको कॉल किया तो उन्होंने दवाखाने से वापस हो रहे थे, मैं वापस हो रही हूँ, मैं आ गई हूँ घर पे। बोले तो मैं जब घर पे गया मैं उनके पास दिन में ही गया था मैं 11 बजे, और वो बिल्डिंग में भी कैमरे हैं, हर चीज़ वो देख सकते हैं, और उनके मकान पे भी कैमरा था। मेरे छोटे भाई साहब फिक्स किए थे क्योंकि उनके ससुराल वालों से और ख़ुद बीवी से उनको डर खौफ था, वो उस लिहाज से फिक्स किए थे उन्होंने। और उन्होंने बिल्कुल एलिगेशन जो है मुख्तलिफ लगाए हैं मेरे ऊपर, और गैर गलत ऐसा वो है कि अल्लाह के पास इसका तो जवाब देना है। अब मेरी उम्र के लिहाज से आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं, और हकीकत में उन्होंने भी खुद लिख के रखे हैं एक अपने तरफ से, और पूरे इल्ज़ाम जो हैं वो झूठे हैं। वो आप बोले आप अपने मुंह से बोले कि मेरा भाई 2 दिन का मेहमान है, मैं ये मेरे साथ रिलेशन में नहीं, क्या जरूरत? ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह बेहतर जानता है, और ये अगर उन्होंने चाह रहे हैं तो कोई मौलवी को लाके भी ये वो कर सकते हैं इंसाफ, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। और भाई भाई को बोलता है क्या 3 दिन का मेहमान है बोल के, और वो औरत खुद कई वक्त मेरे भाई को बोले कि तू ख़त्म हो जाना बोल के। तो अब देखिए आप अब वो कैसे हैं, और उनके माँ बाप की तरबियत उनको कैसी मिली है और कैसे लोगों में से हैं। और वो ये बता रही है कि मैं दीनदार अंजुमन से मेरा ताल्लुक़ है और मैं बहुत पावन ख़दम हूँ, ऐसा है बोल के। तो दीनदार अंजुमन के भी जो हैं साहब मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, वो हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक के कांटेक्ट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह बात होने के बाद हो सकता है क्या बात होगी वो मालूम नहीं आगे। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? जो इल्जाम लगाए और आपके भाई की ये हालत है। नहीं, हम तो जब पुलिस स्टेशन गए थे तो हमारा तो कंप्लेन नहीं लिए थे, तो एक औरत का कंप्लेन लेके उन लोगों उसको आगे बढ़ाए। फिर दूसरे दिन मेरे को बुलाए और मेरी बड़ी भावज भी वहाँ पे आए थे, और बड़ी भावज को भी सारी चीज़ें मालूम हैं। तो और वो कैमरा खुद निकाली थी और खुद वो है, और कैमरे में क्या है, और बिल्डिंग के भी खुद कैमरे हैं, उसमें देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसा कुछ रहता तो जो पीएस पे जो है कोई पीएस वाले तो खाली नहीं छोड़ देते ऐसा। तो बिल्कुल गलत बात है बस, क्योंकि अल्लाह फैसला करने वाला है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, और मैं भी खुद जवाब देने वाला हूँ अल्लाह को। वो अब अल्लाह को क्या मुँह बताएंगी मालूम नहीं मुझे। बहुत अफसोस है, मेरे भाई के बच्चे हैं और पढ़ना बोल के हमारी ख्वाहिश थी, और मैं खुद लेके जाके एडमिशन करवाया हूँ। और बच्चे को भी जो हाथ को जो बताए, पैर को जो बताए, मैं खुद प्राइवेट में लेके जाके इलाज करवाया। और मेरे एक भांजे हैं, जैसा कि उनका नाम आया है उसमें, इस वास्ते मैं भांजे का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो वो भी नहीं लेता था, और ना दीनदार अंजुमन का भी नाम लेता था। उन्होंने अपने आप को सफाई पेश करे थे। ये है कि उनके शौहर, उनके जेठ जेठानी ननन
उनके भांजे, ये सब जो है उनको उनके शौहर से दूर रख रहे हैं। इसमें ये सब चीज़ों में आप लोगों का हाथ है भाई। नहीं, बिल्कुल गलत है। अल्लाह बेहतर जानता है। अब तक उनको मालूम नहीं है कि आप जिस दिन घर पे से लेके गए, अब तक उनके शौहर कहाँ है उनको ये नहीं है, मालूम नहीं है। नहीं, घर पे से नहीं लेके गए, पुलिस के पास से लेके गए। पुलिस वालों को भी मालूम है। पुलिस वाले खुद बोले कि आप वहीं कहीं सब शरीक कराओ दवाखाने में, नहीं तो आप अपने पास लाके रखो बोले, एक 2-4 दिन के लिए, कि जब तक कि केस ठंडा नहीं होता। तो सब हर चीज़ का इल्म है और झूठ बता रहे हैं बस। और उनको सिर्फ पैसा चाहिए बस, और उनको सिर्फ मेरे जो भाई की जो भी चीज़ें हैं उससे मतलब है बस। और हम पहले जाते भी नहीं थे उनके पास। मेरे भाई का जो है इस वास्ते वो है। और अभी तक के 2 हफ्ते हो गए, कुछ उन्होंने आना ना देखना है ना कभी वो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम महवीन कौसर है। ये मेरे शौहर है मोहम्मद ज़फ़र सिद्दीक़। ये मेरे देवर है मोहम्मद हादी सलीम जो इंजीनियर है। ये 6 मार्च को नईमा बेगम मेरे शौहर पर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, जो ये बता रही है कि मेरे शौहर उनके घर गए थे और गलत पूरे स्टोरीज बना रही है वो मेरे ये है कि आप खुद देख सकते हैं कि मेरे शौहर की एज क्या है। मेरे शौहर की एज है 60 इयर्स और वो 15 साल पुरानी फ़ोटो लेके बता रही है कि मैं ऐसा आए थे बोल के। देखिए, ये मेरे देवर को ट्राइकोस्टोमी कैंसर हो गया। 5-6 महीनों से ये बीमार है। मेरे शौहर जो है सो इनको दवाखाने को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनके कोई और नहीं है ले जाने के लिए। और उनकी फैमिली के लिए पूरा घर में राशन हर चीज़ मेरे हस्बैंड लाके देना, अंडे, दूध, हर चीज़ उनको लाकर घर पे पहुंचाते थे। और बच्चों को स्कूल को भेजते थे। बच्चे उनके 7 साल तक एडम्स स्कूल में पढ़ते थे। मोहतरमा जाकर वहाँ पर भी टीचरों से, आयमा से बहस करते थे। ये हुआ कि जब ये कोविड हुआ तो जब बच्चों को वो लोग ये करे कि पैसे दो बोले उसके भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुए थे बच्चों के, छोटे बच्चों के। लेकिन वहाँ का जो प्रिंसिपल थे वो बता रहे थे कि हम आपको ये इसके भी पैसे आप दीजिए बोल के बोले थे। तो मेरे देवर ये बोले कि मेरे पास अब उतना नहीं है, मैं उतना एफर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी खुद अब ट्रीटमेंट के लिए इनको काफ़ी पैसा लग रहा है। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। तो ये वो क्या करे, मेरे देवर ये बच्चों को एडमिशन मॉडर्न स्कूल में एडमिशन करा दिए। मॉडर्न स्कूल ये चंचलगुड़े में है, ये सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन वो ये समझ रही है कि एक हॉस्टल जैसे स्कूल में डाल दिए। खैर उनका अपना मसला है, मेरे को उससे कुछ वास्ता नहीं है। ये मेरे देवर नईमा बेगम के साथ 2010 में शादी करे और ये उसके बाद ये एक बच्ची हुई थी इनको यहाँ पे। वो खुबर दम्माम में 5-6 साल थे और ये उम्रा भी करी है वो, और मदीना मुनव्वरा भी गए थे। लेकिन देखिए आप, मदीना मुनव्वरा जाके उम्रा करके औरत इतना झूठ बोल रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ये रहम करे उनके पर। काफ़ी लोग मेरे को ये बोले कि आपके शौहर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद आप खामोश कैसा है, आप जाकर वो औरत को खूब वो करना था। मैं बोली मैं नहीं बोलती, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा, अल्लाह ताला हर चीज़ का देखने वाला है। अल्लाह ताला उसको बराबर उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं है। और जो जी कैमरा लगे हुआ था, घर में आके कैमरा तोड़े, कैमरा निकाले, ये सब झूठ है। ये सब हर बात झूठ बोल रही वो औरत। कैमरा मेरे हस्बैंड तोड़े, ये क्या है, ये रात तक बैठ के टीवी देख लेते बैठती और फिल्मा देखते बैठ के, सुबह में ना बच्चों को खाना बनाती ना घर में शौहर को देती। ये शौहर को भी देवर 2 दिन तक ये मेरे हस्बैंड को मैसेजेस करते थे फ़ोन से कि ये 2 days नो वाटर नो फूड। जी हाँ, मेरे हस्बैंड के पास पूरे मैसेजेस है वो जो उन्होंने करते थे पैसेज। इवन नईमा बेगम साहिबा भी जो है ना मेरे हस्बैंड के पास जो करती थी, हर चीज़ के ऑडियो मैसेज थे। लेकिन जब ये ऐसी हरकत करने से मैं उसके नंबर को ब्लॉक कर दी, हस्बैंड भी ब्लॉक कर दिए, तो हमारे पास से उसके मैसेजेस चले गए। तो ये हुआ, ये देखिए कि एक दिन तो ये वो उनके पास से फ़ोन इसीलिए ले लिए उन्होंने कि मेरे जी वो मैसेज करते थे उन्होंने और बोलते थे कि मेरे को ये ला के दो, वो ला के दो, मेडिकल हेल्प के लिए, खाने के लिए, इडली के लिए, ब्रेकफास्ट। और मेरे हस्बैंड सुबह उठते ही पूछते थे
देखो सरदार का फोन आया क्या, देखो सरदार का कुछ मैसेज आया क्या, देखो सगा भाई है, छोटा भाई है, भाई ने तो कौन मदद करेगा। तो फौरन हम लोग बोलते थे कि हाँ सरदार भाई मैसेज करे, उनको इडली ला के देना कहते, बोलते फौरन वो मेरे हस्बैंड बच्चे को भी कॉलेज छोड़ना रहता था, वो छोड़ते नहीं थे, पहले जाके भाई को दे के आते थे। यानी इतनी खिदमत मैं बता नहीं सकती। खुद बच्चों के उनके इलाज के लिए वो ये बोले कि इलाज नहीं सुन रहे, बोलते मेरे हस्बैंड उनसे परमिशन लेके मेरे हस्बैंड उनको ऑटो में बच्चों को नई सड़क पे डॉक्टर के पास लेके गए और बच्चों का इलाज कराए, बच्चे को ट्यूब लगाओ। बोले ऐसा बच्चे भूखे गए, कहते ना ऐसा बच्चों को खाना नहीं खिलाए क्या आप, बोल तो हाँ वो तो बच्चे रोज ही भूखे जाते हैं। भाई एकदम शॉक हो गई, बोली अरे बच्चे सर रोज भूखे जाते, बच्चों को खाना नहीं खिलाते आप, भूखे जाते आप। हाँ भूखे जाते, क्योंकि उनको रात पर बैठ के टीवी सीरियल देखना, फिल्म देखना। अब सोचिए आप जब रातों में जगते हैं, रातों में तो सुबह में उठ के क्या करेंगे, अब ना शौहर को प्रॉपर टेक केयर करते ना तो बच्चों को प्रॉपर टेक केयर करते, बच्चे सुबह रोज भूखे जाते, बोलते कितनी गलत बात है। बच्चे खा के नहीं तो लोग खाएंगे तो उनको ताकत रहेंगी। अब यही बोलते कि घर में नहीं है। अब हमारे हस्बैंड पूरा दलाए मंडी से पूरी तरकारी लाते थे, हस्बैंड उनके पास भी डालते थे, हमारे पास भी लेके के आते थे। इसकी बात में सदाकत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात, एक छोटा सा बात वो बोल के मैं आपको मेरी अपनी स्पीच को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। है ये देवर बात नहीं कर सकते, इनको ट्राइकोस्टोमी है और कैंसर है, 5-6 महीने से ये कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। तो ये पूरा लिखे हैं, देखिए आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये लिखे हैं नईमा बेगम के ताल्लुक से, आप ये देखिए। और ये देखिए आप लोग, ये पूरा लिख के रखिए, देखिए उन्होंने। देखिए उन्होंने अपना पूरा लिख के साइन भी करके रखे हैं, देखिए। देखिए आप इनको भी बताइए। अब ये देखिए, अब मेरे को सिर्फ क्लैरिफिकेशन मेरे शौहर का देना है कि ये मेरे शौहर के ऊपर ये इल्ज़ामात ये औरत लगाई, जबकि ये टोटली गलत है। देखिए आप, और एक बात नहीं देखिए, जब ये एक बात है कि ये कैमरा मेरे हस्बैंड लेके, मेरे झूठ बोली, वो औरत खुद कैमरा निकाली मेरे हस्बैंड। अब जाहिर सी बात है, अपना फ़ोन खींचने के लिए कोई भी खींचेगा ना, मेरे हस्बैंड फ़ोन खींचे, वो खुद ही गिर गई और वो खुद ही बाहर गई। वहाँ बिल्डिंग में जेबा अपार्टमेंट में 7 कैमरे हैं, वो जो भागती हुई गई और सीढ़ियों पे से खुद गिरी, पलट के देखी, फिसल के गिरी वो, और ये बोली कि मैं खूना हो गई, मेरे को ढकल दिया। सब गलत है। वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे है उनके पास पूरे फोटोज़ है, हर चीज़ है, आपको हम बताते वो। और ये जब नीचे गिरी और ये बता रही कि मैं खून हो गई थी, बता रही है। देखिए जब वो खून हो गई, उसके हड्डियां टूट गए थे, तो फिर वो पीएस को कैसा आई, 650 को पीएस को आई, वहाँ कंप्लेन कराई, फिर वहाँ से उसके पेरेंट्स के घर को चले गई। फिर ये बोल रही कि दूसरे दिन 10:30 को उन्हें जो वहाँ पे आई, पीएस को आई, और ये बोल रही कि मैं ये मेरे एक्सरे लेके आई, मैं उस्मानिया को आई। आप कोई यकीन करेंगे, अगर उस्मानिया को जाके उसी 10:30 को कोई आ सकता है, उस्मानिया में इतनी लंबी लाइन थी, 1-2 बज जाते, और कोई भी उस्मानिया में आपको जाएंगे ना तो आपको कोई जब आपको एक्सरे नहीं देते। सुनिए आप।